बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बेशुमार दरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। हाँ जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो शब बारात है। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, और रिसर्च का ज़्यादातर जो मुझे मवाद है वो ज़्यादातर मवाद मुझे यूट्यूब से ही मिल गया। और इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोस थी। इसमें डॉक्टर ताहिर कादिर साहब की भी वीडियोस थी, और उसके बाद रज़ा साहब की, मुस्तफ़ा साहब की भी वीडियोस थी। हमारे जो नौजवान आलिम हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर अली मिर्ज़ा अली भाई, उनकी भी वीडियोस मिल गई मुझे काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा मुझे तारिक जलील साहब की भी वीडियोस मिल गई, और हिदी अहादीस के रेफरेंस भी मुझे खुद से हदीस है, यानी कि लिखनी नहीं पड़ी। काफ़ी हदीसों के रेफरेंस भी मुझे बहुत मिल गए। तो ये भी है, बाकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई कि यार ज़्यादा हदीसें जो हैं, मतलब मोस्टली जो हदीसें हैं इसकी जो भी अहमियत के हवाले से हैं वो सारी ज़ईफ़ ही हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं यार, ये वर्सेस वो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें था जी ताहिर कादिर वर्सेस डॉक्टर, वो क्या नाम है, रज़ा साहब की साहब वर्सेस साहब, फिर वर्सेस साजी इंजीनियर अली साहब। अब इनके वर्सेस वर्सेस चल रहे थे, उसमें ये बता यानी कि कुछ ऐसा मुझे तासर मिल रहा था कि यार डॉक्टर कादिर साहब जो हैं वो शायद बहुत ही इनमें कमज़ोर हैं। और रज़ा साकिब साहब को तो खैर वो है फतवाबाजी, माशाल्लाह से वो फतवाबाजी नहीं करते, तो शायद वो इस चीज़ से बचे हुए हैं कि उसको किसी ने फतवा मज़ीद नहीं लगाया कि वो माशाल्लाह से हदीस बयान करते हैं। तो हदीस की वजह से वो बच गए, यानी कि उनमें अपनी राय उनकी कम होती है, तो ज़्यादातर वो कोशिश यही करते हैं कि हदीस बयान करें, रिस्पेक्टिव वो सही हैं या ज़ईफ़ हैं। बट उनका जो मेजर कंसेप्ट यही है कि लोगों में अवेयरनेस आए नेकी की तरफ और नेक कामों की तरफ, क्योंकि आज के माशरे में बहुत कम है, बुराई ज़्यादा है, और आपको पता है कितनी ज़्यादा है हमारे आज की माशरे में। तो उन्होंने इस पे यानी कि हदीस बयान में ही इत्तेफाक किया। तीसरी जो वीडियो मुझे दिन में मेरे सामने से गुजरी वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की थी। उन्होंने जो था फर्स्ट टारगेट ही डॉक्टर ताहिर कादिर को किया, कि उन्होंने जनाब अपनी इमाम को गुमराह किया, जनाब उन्होंने बहुत ज़्यादती किया, उन्होंने तो हदीस बयान कर दी और सबूत दे दिया जी कि ये हदीस है, और उसको बताया ही नहीं कि ये हदीस जो है वो ज़ईफ़ है। सबसे पहले तो मैं मिर्ज़ा अली साहब से, अली भाई से गुजारिश करूँगा, बहुत ज़्यादा गुजारिश करूँगा कि काइंडली ठीक है रिस्पेक्ट करें। और मैं उनको देख भी रहा हूँ कि उनमें अब थोड़ा सा रिस्पेक्ट का आंसर आ रहा है। ये शायद कोई पुरानी वीडियोस थी या किसी ने वीडियो एडिट करके या कट लगा कर लगाई हुई थी। पहले बैकग्राउंड देखें कि यार देखो, बरेलवी मकतब फ़िक्र जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जनाब नेक कामों के लिए आप ज़ईफ़ हदीस को ले सकते हैं। और हमें सबसे पहले तो इन चीज़ों से निकलना चाहिए कि यार जो मेरा है मौक़िफ़ वो सही है, दूसरों का गलत है। तो ये थोड़ी-सी ज़्यादती अली भाई की तरफ से हो जाती है कि वो बिल्कुल ही नफ़ी कर देते हैं। वो कहते हैं जी मैं जी अब अकाउंटेबल करूँगा, क्योंकि आलिम है, उन्होंने अपनी बात अपनी पब्लिक से आवाज़ छुपाई है, तो अब मैं उनको अकाउंटेबल करूँगा जिन्होंने गलत बात की है। और उनको जनाब उलमा सू की कैटेगरी में डालेंगे, झूठे उलमा में डालेंगे। ये ज़्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ी इज़्ज़त देनी चाहिए। इस बंदे ने कई 100 किताबें लिखी हैं, डेकेड्स हैं सर। आपको भी जमा 5-6 साल हुए हैं, या चले 8 साल हो गए, चलिए 10 साल भी मान लें, हम आपके मान लेते हैं। ये बंदे को 30-40 साल हो गए यार, वो एक अच्छे से लोगों को दीन की तालीम दे रहा है। इतनी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, इतनी उसकी एफर्ट्स हैं, इतनी उसका काम है। सबसे पहले तो हमें कदर करनी चाहिए कि यार एक पर्सनैलिटी है जिसने इतना काम किया है माशाल्लाह से, डॉक्टर ताहिर कादिर साहब ने। ठीक है, अब वो अपने मकसद फ़िक्र को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें इस टाइम यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है हमें। जब तक हमारे अंदर इत्तेफाक और मोहब्बत और जो है बुर्दबारी नहीं होगी, हम आगे नहीं जा सकते। और इस टॉपिक पे तो बहुत सिंपल सा है कि शब बारात में यार आप लोगों को इस तरफ लेके नेकी की तरफ लेके आ रहे हो, ये कोई गुनाह का काम नहीं है। कोई भी मकसद फ़िक्र किसी को इस यानी कि कह रहा है, इसकी अहमियत कर रहा है, तो यार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से कह रहा है, हदीस हैं, चाहे वो ज़ईफ़ हैं, वो कोई तरफ से तो नहीं कर रहा ना कोई। मैंने कि मनगढ़ंत खुद से तो नहीं ना उसने ईजाद करनी, यानी कि वो उसने कोई आज के दिन में तो नहीं लिखी कोई हदीस। वो कोई रेफरेंस आपको बुक का रेफरेंस दे रहा है, कोई यानी कि मुस्तनद आपको किताब का रेफरेंस दे रहा है, साहिह सित्ता का रेफरेंस दे रहा है। और मेरे ख्याल में ये थोड़ा-सा ये मज़बूत भी है एक मौक़िफ़ नेक काम के लिए। अगर आपके पास कोई ज़ईफ़ हदीस है तो आप लोगों को बता सकते हैं यार, उसमें कीदा इन्वॉल्व नहीं है। एटलीस्ट जब तक
آپ کا عقیدہ نہیں خراب ہو رہا ہے اس سے، آپ کی جو مطلب بلڈ سے میں کہتا ہوں جی آپ کی توحید نہیں بگڑ رہی، آپ کی اور منہ نہیں بگڑ رہے، جو بنیادی چیزیں ہیں آپ کی وہ نہیں بگڑ رہی. اب وہ ہم نیک کمال کے لیے کہہ سکتے ہیں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو دوسرے لوگ تو نیک کام کر لیں. اور جن لوگوں نے شاذ و نادر ہی عبادت کرنی ہے، تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، اگر وہ اسی بہانے اٹھ جاتے ہیں یا صلاۃ التسبیح پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے دو یار ان کو، ہو سکتا ہے اس طرح ان کے گناہ ختم ہو جائیں، ایک ضعیف چیز کے ذریعے وہ نیک ہو جائیں، وہ مزید اللہ کے قریب ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. ڈاکٹر طاہر مولانا ترن جمیل کا تو موقف جو تھا مجھے تھوڑا سا بڑا بیلنس لگا. اس میں بھی حالانکہ تھوڑا سا تھا کہ یہ ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے، لغو نہیں ہونا چاہیے، گلو نہیں کرنا چاہیے. گلو جو ہے، گلو جو ہم کر لیتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز میں ہمیں ایکسٹریم نہیں ہو جانا چاہیے، ان کا موقف یہ تھا. باقی اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، نیک کام آپ وہ اسٹرکٹ ہو جائیں، صحیح چیزوں پہ عمل کریں، ہم اللہ آپ کو اور ہدایت دے، لیکن کم از کم آپ ان کا نہ بیڑا گرک کر دیں کہ یار جو بیچارے شاذ و نادر ہی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ بس ان کو ان کو شاید ایک ذریعہ ہو اس طرف آنے کا. اور علماء کچھ سوچتے ہی ہیں اس والے سے کہ نیکی کی ترغیب کے لیے آپ کسی کو آپ اگر کر لے کے آ رہے ہو تو یہ گناہ نہیں ہے، نیک کام کی طرف لے کے آ رہے ہو بھائی. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آیت تو آپ نے پڑھی ہے، تو بھائی اس کو تھوڑا سا عمل بھی کرنے دو. ٹھیک ہے نا. ہاں اب یہ کہہ دیں کہ یار ایکسٹریم نہ ہو، جو اس میں یہ جو پٹاخے پھوڑتے ہو یہ نہ پھوڑو. ٹھیک ہے نا. جو اضافی کام کیے ہیں آپ نے، فضول خرچی کرتے ہو، وہ فضول خرچی نہ کرو. ٹھیک ہے، آپ رات کو نوافل پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اچھی باتیں کریں، صبح بے شک فجر تک ہم نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں، ویری گڈ، کوئی مسئلہ نہیں. صبح اٹھ کے روزہ رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کہ جو روٹینیں آپ کو مل رہی ہیں، امت میں متواتر سے کام آ رہے ہیں، آپ وہ کرنے دیں لوگوں کو. امت کا ایک پورا اجماع ہے اس کو بندہ ہے. چلو اگر کوئی اسی شب برات کی ہی نسبت سے کوئی رات کو صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہے تو یار اس کو پڑھنے دو. اللہ کا اس پہ شاید کرم ہو جائے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کی ہدایت مل جائے اس کو اسی ریزن سے. اس کو بدعت کی سینس میں میرے کہنے میں لینا بھی بہت زیادتی ہے اس میں، بہت زیادہ. کہ یار ایک متواتر امت بھی اس پہ اجماع آ گیا نا، اس میں اجماع امت آ گیا نا. آپ ساری اجماع امت، علی بھائی بھی اجماع امت کو مانتے ہیں، اس کو جانے دینا چاہیے. جو میرا تو یہی موقف ہے کہ یار ٹھیک ہے، لوگوں کو اب باتیں، اور اگر روزہ رکھتے ہیں رکھنے دیں، ان سے یہ ایک دن ایک رات نہ چھینیں. اس پہ کسی فرقے کا نہیں، مسلمانوں کا نقصان ہے، اوور آل مسلمانوں کا نقصان ہے کہ لوگوں کے پاس کیا نام ہے عبادت کے مواقع ویسے، یعنی کہ رغبت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کم ہے. تو اگر ان کو ایک رات ایکسٹرا مل رہی ہے کہ جس میں ان کو تھوڑی سی فضیلت نظر آ رہی ہے کہ یار کوئی گناہ گاری شاید اس میں عبادت کر کے اپنے دکھ چوا لے، تو جانے دیں ان کو. اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو، اور ہم سب کو آنے والے شب برات، اب بھی تو گزر گئی، آنے والی شب برات میں زیادہ محنت کرنے کی، یا آگے ليلۃ القدر آ رہی ہے، اس میں جو ہے معافی کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ حافظ.